आज का जो वीडियो है अपना यूनिट 3 एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो 2022 में होने वाला है जून में, उसके लिए है। दृष्टि आईएएस कोचिंग का है। ठीक है, एफएलटी नंबर का कौन सा अपना 10 हो गया, 10 वीडियो हो गया इसके पूर्व में भी जो टेस्ट सीरीज कराई गई है आप उसके भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। और आपको अगर यूनिट 9, 10, 7 अगर इसके वीडियोस नहीं मिल पा रहे, इसके एमसीक्यू नहीं मिल पा रहे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप वहाँ जाकर के दे सकते हैं। हमने ज़्यादा से ज़्यादा बुक से कंटेंट निकाल करके या पीडीएफ से यूज़ करके उसको बनाया है, तो आप देख सकते हैं उनको जाकर के। निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। और एमपीपीएससी के लिए जो खासकर एमपी जीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं सभी एग्ज़ाम में, जो भी एमपी में एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए हमने जो एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस के नाम से जो वन लाइनर वाले इफेक्ट डाले हैं वो जाकर के जरूर देखिएगा। एक बार एक वीडियो भी देखेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा वीडियो देखने लायक है नहीं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यहाँ पर हम एमपी जीके और एमपी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उसके लिए वीडियोस बना के डालते हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको यूज़फुल वीडियोस मिल जाएंगे वहाँ पर। और स्ट्रेटजी भी बताते हैं, समय समय पर बुक्स का रिव्यू भी किया जाता है, आप वो भी जाके दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, बिना देर किए। तो पहला क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश की अधिक गर्मी पड़ती है, पूछा गया है। तो किसके बारे में बात की जा रही है, इसके बारे में आपको आइडिया हो जाना चाहिए। मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और किसी पर नहीं। तो क्या हो जाएगा, कर्क रेखा जाती है, आपको पता होगा 23 1.5। ठीक है, तो ये कितने जिलों से जो होकर के जाती है आप सभी को पता होगा इस बारे में। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो सन की रेज है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इस वजह से यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा है, पूछा गया है। 100 से 25, 125, 50 सेंटीमीटर से कम, 50 से 75 सेंटीमीटर, 1002 मिलीमीटर। राइट आंसर क्या होगा, 100 से 125 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला कहाँ पर है, पूछा है। इंदौर, भोपाल, पचमढ़ी, शिवपुरी। राइट आंसर क्या होगा, इंदौर में है, सभी को पता है। निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। चंबल नदी की लंबाई दी गई 965, ताप्ती की 724, सोन नदी की 780 और बेतवा की 365 किलोमीटर। तो कौन सा गलत है इसमें बताना है। डी हो जाएगा, बेतवा की 365 किलोमीटर नहीं। बेतवा की लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित नदियों पर बसे नगरों को सम्मिलित करना है। शिवना, बेतवा, ताप्ती और चंबल शहरों के नाम दिए गए। इसका राइट आंसर मिला लीजिए, आप लोग कूट मिलान कीजिए, तब तक आपको बताते हैं। ठीक है, इसका कूट मिलाने की ज़रूरत, ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट बताइए, मैं सीधा बताऊंगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे कूट देख लीजिए, और एक और है सांची भी है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए कूट देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक, अब आपको वहाँ पर बताते हैं। तो कौन सा कहाँ कहाँ पर है देख लेते हैं। शिवना नदी के किनारे मंदसौर हो जाएगा, बेतवा के किनारे सांची हो जाएगा, जो कि ई ऑप्शन था। ठीक है, और क्या है, ताप्ती के पास बुरहानपुर हो जाएगा, और चंबल नदी श्योपुर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से 3 किलोमीटर के भीतर या अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम है। महू, अमरकंटक, भेड़ाघाट और देवास। आप लोग समझ गए होंगे किसके बारे में बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अमरकंटक। नर्मदा, जोहिला, सोन नदी। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में वर्षा के औसत के संबंध में सही कथनों का चयन करना है। छोटा कर लेते हैं, कोट का मिलान भी करना है तो फिर और छोटा करना पड़ेगा। देख लीजिए, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र निम्न वर्षा वाला क्षेत्र होता है। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला औसत से कम वर्षा का क्षेत्र होता है, और 100 सेंटीमीटर वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है, और 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा अधिक वर्षा का क्षेत्र है। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। 75 सेंटीमीटर से पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। ठीक है, क्या कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती, पूछा गया है। ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दोनों शाखाओं के बराबर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, बंगाल की खाड़ी से होती है। और बंगाल की खाड़ी से वर्षा तो होती है हमारे यहाँ, और अरब सागर से भी होती है, दोनों शाखों से होती है, लेकिन सर्वाधिक बंगाल की खाड़ी से होती है। ए आर सुब्रमण्यम और टी श्री मन्ना नारायण ने तापमान और वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया, पूछा गया। इसके पहले कोपन का पूछा गया था, आपको पता है, टेस्ट नंबर 4 या 5 में, तो उसका आंसर आपको बता दिया गया था। 4, 5, 3, 2 इसका राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 भागों में बांटा है।
नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल को श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017 से नवाजा गया है? चचाई, रणे, कपिल धारा और धुआंधार। राइट हो जाएगा रणे है, जो कि कहाँ पर है? सागर में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता के नाम से जाना जाता है? वेनगंगा वर्धा, सोन सिंध, ताप्ती वेनगंगा, पार्वती काली सिंध। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वेनगंगा और वर्धा नदियाँ। ठीक, नेक्स्ट है कि कितने सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है? संवर्षा रेखा की बात की जा रही है। 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 100 और 200। राइट आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर की वर्षा। नेक्स्ट है कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है? सोन, बेतवा, चंबल और इनमें से कोई नहीं। तो आपको जितनी भी रिवर्स है ना, उनका मैप बना लीजिए कि कौन से रिवर्स किस डायरेक्शन में फ्लो करती है और कौन कौन से जिले से जाती है। उसके आसपास कोई फेमस साइट तो नहीं है, जैसे खजुराहो हो गया, सांची हो गया, ठीक है, इस टाइप की कोई जो यूनेस्को की है हेरिटेज साइट, वहाँ से कोई नदी तो नहीं जाती है, वो भी देखिएगा। इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है, खासकर इंपॉर्टेंट फैक्ट तो अपन देख ही ले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेतवा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जलप्रपातों को उनके निकटस्थ स्थलों के साथ सुमेलित करना है। जलप्रपातों के नाम दिए गए और उनके स्थल दिए गए, देख लीजिए। भालकुंड और पचमढ़ी, डचेस फॉल, झाड़ीदा और शंकर फॉल। देख लीजिए, इसका कूट मिलान कीजिए। पहला भालकुंड था, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहले का भालकुंड जो था वो सागर में है। फिर उसके बाद क्या है? डचेस फॉल कहाँ हो जाएगा? पचमढ़ी में, ठीक। और झाड़ीदा हो जाएगा इंदौर में, और शंकर फॉल हो जाएगा खिवनी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट देखते हैं कि कोपरा, व्यामा, वियरना सहायक नदियाँ किसकी है? एक भी नाम नहीं सुने होंगे शायद आप लोगों ने। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इस हिसाब से, तो इसको नोट ही कर लीजिएगा सीधा, ठीक है। चंबल, केन, बेतवा, ताप्ती। राइट आंसर क्या होगा? केन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रानी अवंतीबाई लोधी सागर के नदी क्षेत्र में स्थित है, पूछा गया है। नर्मदा, गंगा, ताप्ती, चंबल, कौन से क्षेत्र में स्थित है? नर्मदा नदी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, जब कठोर और नर्म चट्टानें वैकल्पिक व्यवस्थित हो तब नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियाँ इन चट्टानों के माध्यम से प्रवाहित होती है और नर्म चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करती है। इसको क्या कहा जाता है? पूछा है। ब्लॉक माउंटेन, झरने, उतार और रिफ्ट वैली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्ट वैली, ठीक है। नर्मदा ताप्ती दोनों रिफ्ट वैली से जाती है। नदी जो कि देवास में है और खिवनी अभ्यारण्य से होकर के गुजरती है, उसका नाम पूछा गया है, ठीक है। तो सोन, काली सिंध, बालगंगा और बेतवा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालगंगा। ठीक है, दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, पूछा है। चंबल, नर्मदा, सोन, बीहड़। राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर चेदी राज्य बसा था, पूछा है। छिपरा, बेतवा, चंबल और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा बेतवा पर। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, पूछा है। नर्मदा, चंबल, ताप्ती, माही। तो राइट आंसर क्या होगा? माही, जो कि कहाँ से उत्पन्न होता है? धार से। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पूछा गया है। काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी। राइट आंसर हो जाएगा इसका काली मिट्टी। नेक्स्ट है, किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती, पूछा गया। जलोढ़, कछारी, काली और दोमट। राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ है, पूछा है। मालवा, नर्मदा, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड का पठार। राइट आंसर हो जाएगा इसका मालवा का पठार। 3 टाइप की काली मिट्टी होती है, आपको सभी को पता होगा। साधारण, काली, छिछली, है ना, और गहरी। मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि या बेडलैंड परिणाम है किसका? अवनालिका अपर्दन और परत अपर्दन का। 2 ही ऑप्शन के हिसाब से बता दीजिए इसका राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर अवनालिका अपर्दन। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का पहला मासिक समाचार पत्र कौन सा है, पूछा है। नवजीवन, भूगोल, विचार, दुनिया ज्ञान, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा नवजीवन। मध्य प्रदेश में कैमूर, मेकल, महादेव क्या है, पूछा गया। वन, घाटी, पहाड़, नदियाँ। राइट आंसर हो जाएगा पहाड़, ठीक। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और वलित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, पूछा गया। मालवा, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, अंगारा। बुंदेलखंड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी, पूछा गया है। मैकाल, बेल, गुडविल और कास्केड। राइट आंसर क्या होगा? गुडविल चोटी, जिसे सद्भावना चोटी भी कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित शिखरों को आरोही क्रम में जमाना है, दिया गया है यहाँ पर। धूपगढ़, चौरागढ़, अमरकंटक और कालूमार या सद्भावना पीक भी बोला जाता है जिसे। तो कूट का मिलान कीजिए, राइट आंसर बताते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा देखना था। सद्भावना पीक हो जाएगा पहले, 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालूमार, फिर अमरकंटक, चौरागढ़ और 1350 है, ठीक है। तो सबसे
नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, पूछा गया है। 9, 7, 10 और 11। राइट आंसर क्या होगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में वर्ष 2017 की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है, पूछा गया। 78, 88, 68, 92। राइट आंसर हो जाएगा 68 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में देश का कुल कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है, पूछा गया है। ऑप्शन देखिए 21.67, 11.92, 10.87, 17.22। राइट आंसर क्या हो जाएगा 10.87। 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई है उसके हिसाब से अपडेट कर लीजिएगा, 2019 की है। ठीक है, वन रिपोर्ट 2019 में मध्य प्रदेश के किस जिले का 1% न्यूनतम है, पूछा है। उज्जैन, भिंड, शाजापुर, रतलाम। उज्जैन राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है, कूट का मिलान भी करना है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या बताया गया है उसमें। ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में साल, सागौन, बांस आदि की बहुलता होती है। ये वन शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर जिलों में पाए जाते हैं। ये 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, पहला और चौथा में से कोई एक होना चाहिए, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 और 2। 100 से 150 सेंटीमीटर और साल, सागौन, बांस आदि की बहुलता पाई जाती है। और अर्ध पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं, न कि उत्तरी क्षेत्र में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ है, पूछा गया है। 36 नंबर का क्वेश्चन जो है। ऑप्शन है दतिया, सिवनी, शिवपुरी, श्योपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवपुरी। नेक्स्ट है निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग औषधि निर्माण के लिए किया जाता है, पूछा है। खेर, सागौन, साल, लाख। राइट आंसर हो जाएगा खेर। खेर से कत्था बनता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में किस दलहनी फसल का उत्पादन सर्वाधिक रहा है, पूछा है। इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 का। और अभी आया 20 और 21 का, तो 20-21 के हिसाब से अपडेट कर लीजिएगा। चना, अरहर, मूंग, उड़द, या फिर उसका वीडियो डाल देंगे हम। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उसमें। राइट आंसर हो जाएगा चना। नेक्स्ट है कि 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार पशुधन आबादी के मामले में देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, पूछा है। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश का कौन सा भाग चावल क्षेत्र कहलाता है, पूछा है। पूर्वी, पूर्वी दक्षिण पूर्वी, दक्षिण तथा उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र। इजी क्वेश्चन, सभी को पता होगा इसके बारे में। राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, जहाँ पानी जाता होगा वहाँ पर। मध्य प्रदेश की फसलों में किसका रकबा सर्वाधिक है, पूछा है। खरीफ फसल, जायद फसल, रबी फसल, सभी का बराबर है। राइट आंसर हो जाएगा खरीफ फसल का। इसका नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में खेसी दाल पर प्रतिबंध है क्योंकि कुप्रभाव पड़ता है किस पर, दृष्टि, श्रवण क्षमता, रक्त और निचले अंगों का संचालन पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निचले अंगों का संचालन पर। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का निम्न फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है, पूछा गया। सोयाबीन, अलसी, दलहन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दलहनी, सोयाबीन सभी स्टेट टाइप के हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है, पूछा गया। ठीक है, जबलपुर, भिंड, भोपाल, इंदौर। राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र से उत्पादित जल विद्युत में प्रदेश का हिस्सा कितना प्रतिशत है, पूछा है। 99, 86 मेगावाट, 49.5 और 57.5 मेगावाट। ठीक है, हिस्सा पूछा, प्रतिशत नहीं पूछा। राइट आंसर हो जाएगा 49.5। नेक्स्ट है सोन नदी के ऊपर कौन सी परियोजना और किस जगह पर विकसित की गई है, पूछा गया। बरगी, राजघाट, बाणसागर और हलाली। सोन नदी की बात की जा रही है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाणसागर हो जाएगा। ठीक, बरगी नर्मदा, राजघाट बेतवा, हलाली विदिशा पर, बेतवा पर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के सबसे पुराने बांधों में से कौन सा एक है, पूछा। पगारा, इंदिरा सागर, और दोनों ऑप्शन में से बता दीजिए। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पगारा बांध। आप सभी को पता है काफ़ी पुराना ओल्डेस्ट बांध है। योजनाएं दी गई है और उनके नाम दिए गए, तो उसका कोड का मिलान करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है 48 नंबर का, देख लीजिए। बरगी, हलाली, रानी लक्ष्मीबाई, अपर वैनगंगा, संजय, राजघाट, सम्राट और अवंती। तो क्यों उसको किस किस नाम से जाना जाता है देखना है आपको, तो मिला लीजिए इसको। बरगी हो जाएगा अवंती बाई, ठीक, और फिर हलाली हो जाएगा सम्राट अशोक,
सागर भी बोला जाता है इसे, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना हो जाएगी राजघाट परियोजना, और अपर वेनगंगा परियोजना ये हो जाएगा संजय। नेक्स्ट, तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी खदान सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है पूछा है एशिया की, कजरी, थांदला, डोगरी, भरवेली। राइट आंसर हो जाएगा भरवेली। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस खनिज को खनिज उपयोग की जननी के रूप में जाना जाता है पूछा गया, खनिज उद्योग की जननी के रूप में जाना जाता है, हीरा, लोहा, मैग्नीज, कोयला। राइट आंसर हो जाएगा कोयला को जाना जाता है। प्रदेश के पाथरखेड़ा स्थान में कौन सा खनिज प्राप्त होता है पूछा गया है, चीनी मिट्टी, कोयला। दोनों में से बता दीजिए, राइट आंसर बता देते हैं। इसमें कोयला पाया जाता है पाथरखेड़ा कहाँ पर, बैतूल जिले में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश शासन ने अपनी प्रथम खरीद नीति किस वर्ष लागू की या घोषित की, 92, 1999, 1995 और 2002। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1995। नेक्स्ट है कि कौन सा युग में भिन्न है पूछा है, मझगवा, पन्ना, हिनोता, अंगोरा, सलीमाबाद। कौन कौन से जिले में है या नहीं है, भिन्न पूछा गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सलीमाबाद, जबलपुर, जो कि भिन्न है। बाकी सब सही है, ठीक है। अंगूर माइन है, पन्ना हिनोता माइन है डायमंड के लिए, मझगावा हो गया सतना के लिए भी डायमंड के लिए, अंगूर छतरपुर का हो जाएगा। मध्य प्रदेश के अलावा भारत में कितनी अन्य कार्यशील हीरे की खानें पूछा है, 2, 1, 3, 0। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 है। सबको आपको पता है कि जो हीरा है वो सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है, खनिज और उत्पादक क्षेत्र, सिलीमेनाइट, टीन, एस्बेस्टस, फ्लोराइड, उसके क्षेत्र दिए गए। तो राइट आंसर बताना है इसका, देखिए मिलान कीजिए इसका। तो अब तक कर लिया होगा इसका मिलान। सिलीमेनाइट हो जाएगा रीवा में, ठीक, और हो जाएगा टीन अपना गोविंदपुर में, एस्बेस्टस हो जाएगा अपना झाबुआ में, और अपना फ्लोराइड हो जाएगा जबलपुर। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है पूछा गया, सतपुड़ा, रिहंद, विंध्याचल और इंदिरा सागर, ठीक। तो नाम से पता चल गया होगा, ये पकड़ लिया। आंसर क्या हो जाएगा, रिहंद ताप विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है सुमेलित करना है विद्युत परियोजना और उनके जिला स्थान दिया गया है, कोड भी दिया गया है, तो मिलान करना है आपको। अमरकंटक, चांदनी, संजय गांधी, बरगी, ठीक है, मिला लीजिए। राइट आंसर बताते हैं इसका फिर। मिला लिया होगा आपने अभी तक, देख लेते हैं। अमरकंटक कहाँ हो जाएगा, अमरकंटक हो जाएगा सोहागपुर, चांदनी कहाँ हो जाएगा अपना, चांदनी हो जाएगा नेपानगर, संजय गांधी हो जाएगा वीरसिंहपुर और बरगी हो जाएगा जबलपुर, ठीक है। इस हिसाब से राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित ऊर्जा संयंत्र और उनके स्थल को मिलाना है, भूसी जनरेशन परियोजना, कचरे से विद्युत उत्पादन संयंत्र, गन्ने की से खोई गन्ने की खोई से विद्युत स्थान दिए गए, मिलाइए। ये इसके कोड दिए गए, देख लीजिए एक बार। तो किसका क्या क्या हो जाएगा देख लेते हैं। भूसी आधारित संयंत्र हो जाएगा धार में, जनरेशन परियोजना हो जाएगी खरगोन में, ठीक है। और कचरे से विद्युत उत्पादन हो जाएगा अपना भोपाल में, और गन्ने की खोई से विद्युत ग्वालियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पीथमपुर धार किस मुख्य उद्योग के लिए जाना जाता है, आतिशबाजी, कृषि, स्वचालित वाहन और पेट्रोल रसायन। राइट आंसर स्वचालित वाहन। नेक्स्ट है निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में चीर लकड़ी की से दरिया बनाई जाती है पूछा गया, इंदौर, भोपाल, झाबुआ, सतना। सतना राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के वन विभाग पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल ऑफ फॉरेस्ट के निर्माता कौन है, लीला भंसाली, संजय लीला भंसाली, राजीव वर्मा, शशिधर वेम्पाला, शरद सक्सेना। राइट आंसर हो जाएगा शशिधर वेम्पाला। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन कब किया गया पूछा गया। ऑप्शन देखिए, 3 जुलाई 2013, 3 जून 2013, 3 जुलाई 2014, 3 जून 2014। राइट आंसर हो जाएगा 3 जुलाई 2013 को। नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश औषधि पौधा मिशन का कार्य नहीं है पूछा गया। ऑप्शन है औषधि पौधों की खेती के लिए अनुदान देना, औषधि पौधों की खेती के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना, औषधि पौधों की नर्सरी तैयार करना, औषधि पौधों के उत्पादन की ब्रीडिंग और बिक्री करना। तो राइट क्या
क्या हो जाएगा इसका, कौन सा कारण नहीं था, डी। ठीक, नेक्स्ट है 5 सितंबर 2020 को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है पूछा है, 7वां, 4था, 5वां और 8वां। राइट आंसर हो जाएगा चौथा। इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने, AUTM, ठीक है, ये बताई थी आपको ट्रिक। और अगर ट्रिक याद नहीं होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट कहाँ स्थित है पूछा गया है, नागदा, सिंगरौली, विजयपुर, मुरैना। राइट आंसर हो जाएगा विजयपुर में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था पूछा है, जर्मनी, अमेरिका, जापान, फ्रांस। ये क्वेश्चन व्यापम ने बहुत 2014-15 में पूछ लिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान के सहयोग से। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 से सम्मानित करना बोला गया है। सही उत्तर का मिलान करना है। उद्योग दिए गए, जिला दिए गए, साइकिल उद्योग, फर्नीचर उद्योग, पोल्ट्री उद्योग और एक और उद्योग है, और ये है इंजीनियरिंग वर्क्स उद्योग, जो कि गुना बता रहा है ऑप्शन में। तो ये इसका कोड दिया गया है, कोड देख लीजिए और फिर उसके बाद ऑप्शन दिखाते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा कहाँ पर है। साइकिल उद्योग हो जाएगा गुना में, ठीक है। फर्नीचर उद्योग कहाँ हो जाएगा, अमानपुरा में। पोल्ट्री उद्योग कहाँ हो जाएगा, ग्वालियर में। और फिर इसके बाद के इंजीनियरिंग वर्क्स जो है वो इंदौर में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वनों पर आधारित प्लाईवुड कारखाना कहाँ स्थापित किया गया पूछा है, इटारसी, चंदेरी, जोबट, आष्टा। राइट आंसर हो जाएगा इटारसी में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना किस जिले में की गई है पूछा गया, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, धार। राइट आंसर क्या होगा, रतलाम के जावरा में। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में उद्योग दिए गए, दूसरे में जिला दिया गया है और कोड का मिलान करना है। क्लेडरिंग उद्योग, टिम्बर, ट्रीटमेंट, मेटल वर्क्स, कृषि उपकरण, ठीक है। तो इसका मिलान कीजिए, देख लेते हैं क्या क्या हो जाएगा। क्लेडरिंग हो जाएगा उज्जैन में, टिम्बर हो जाएगा इंदौर में, ठीक है। मेटल वर्क्स हो जाएगा विदिशा में और कृषि उपकरण कारखाना हो जाएगा खंडवा में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना कब की गई है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। मई 2017, जून 5 जून 2015, 5 अप्रैल 2016, 5 जुलाई 2015। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 अप्रैल 2016। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में आयुध कारखाने उपस्थित है पूछा है, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। राइट आंसर हो जाएगा अपना जबलपुर में आयुध फैक्ट्री से आपको पता होगा, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 30 नवंबर 2018 को जारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा पूछा है, NH 135BB, NH 339B, NH 339, NH 135C। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, NH 135BB। ये तो हमने वीडियोस में डाल दिए गए जितने भी राजमार्गों के नाम चुने गए और जो भी नया बना है और लेंथ वेंथ के हिसाब से जो भी नामकरण किया गया है सबका आपने वीडियो डाल के रखा है। MPPSC प्री प्लस मेंस का 1 लाइनर का जो प्ले लिस्ट है उसमें जा करके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। या फिर आप लोग बोलेंगे तो इसमें डाल देंगे, अटैच कर देंगे। मध्य प्रदेश के 3 सबसे छोटे राजकीय राजमार्गों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना बोला गया है। राजमार्ग की बात कर रहा है, देख लीजिए इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SH स्टेट हाईवे 1A पहले आएगा, फिर 38A आएगा, फिर 2B आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में क्रियान्वित अमृत योजना का उद्देश्य किन सुविधाओं को उपलब्ध कराना पूछा है, जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे कौन सा पूछा है, नर्मदा, तवा, चंबल, छिपरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को मध्य प्रदेश के चौराहे के नाम से जाना जाता है पूछा है, ब्यावरा, रहेली, महू और चंदेरी। इजी क्वेश्चन है, बहुत रिपीट हो चुका है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ब्यावरा, राजगढ़। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ हुआ पूछा गया है, 86, 1867, 1887, 1857। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1886 में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में परिवहन संबंधित सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 और सूची देख लीजिए और फिर उसका कोड देख लीजिए, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा यात्री
क्षेत्र बस स्टैंड कौन सा है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अंतर जिला बस स्टैंड कौन सा है और सर्वाधिक राजस्व देने वाली परिवहन चौकी कौन सी है। ये सब कोड दिए गए, कोड देख लीजिए, ठीक है। फिर बताते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा यात्री क्षेत्र बस स्टैंड हो जाएगा नानाखेड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बस स्टैंड हो जाएगा टीकमगढ़। फिर हो जाएगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अंतर जिला बस स्टैंड हो जाएगा खरगोन। और सर्वाधिक राजस्व देने वाली परिवहन चौकी हो जाएगी सेंधवा। नेक्स्ट वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश सरकार ने अमेरिकी एविएशन कंपनी टेक्सट्रॉन से 65 करोड़ रुपए की लागत से कौन सा विमान खरीदा पूछा है। क्राफ्ट किंग एयर B200 GT, बेल 407 हेलीकॉप्टर, RC B1155 हेलीकॉप्टर, बेल 430 हेलीकॉप्टर। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत का पहला कार्गो हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में कहाँ विकसित किए जाने की योजना है। इंदौर, खजुराहो, डबरा, ओरछा। राइट आंसर हो जाएगा डबरा में, जो कि ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के किस जिले में डुमना हवाई अड्डा विकसित किया जाना प्रस्तावित है पूछा है। इंदौर, छतरपुर, जबलपुर और भोपाल। राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, जिसमें चट्टानों का उपक्रम दिया गया है, जिले में विस्तार बोला गया है। महादेव, बिजावर, भांडेर और तालचेर, पन्ना, छिंदवाड़ा, शहडोल और सतना दिया गया है। तो देख लेते हैं किसका क्या क्या हो जाएगा। महादेव उपक्रम हो जाएगा छिंदवाड़ा में, बिजावर हो जाएगा पन्ना में जिसमें हीरा मिलता है, ठीक। भांडेर हो जाएगा सतना में और तालचेर हो जाएगा शहडोल में, ठीक। नेक्स्ट है मध्य उच्च प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया। मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है। प्राकृतिक भागों में जो मध्य प्रदेश को बांटा गया उसमें से एक भाग है मध्य उच्च प्रदेश, उसकी विशेषताएं दी गई है, उसमें से आपको पकड़ना है कौन सा गलत कौन सा सत्य है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि मध्य उच्च प्रदेश का विस्तार उत्तर में यमुना के मैदान, पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला, पूर्व में छोटा नागपुर का पठार और दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी तक पाया जाता है, ये बोल रहा है पहला। दूसरा बोल रहा है कि मध्य उच्च प्रदेश में सर्वाधिक जलप्रपात, नदी, घाटियाँ और मैदान का विकास हुआ है। तीसरा है कि मध्य उच्च प्रदेश में उद्गमित होने वाली अधिकांश नदियाँ ताप्ती नदी में मिलती हैं। चौथा है कि मध्य उच्च प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है। कौन सा असत्य पूछा गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सी, मध्य उच्च प्रदेश में उद्गमित होने वाली अधिकांश नदियाँ ताप्ती नदी में मिल जाती हैं, ठीक है, जो कि गलत है। मध्य उच्च प्रदेश उत्तर में है जहाँ पर ताप्ती नदी जाती ही नहीं है, चंबल होना चाहिए था वहाँ पर। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में मध्य भारत के पठारों की नदियाँ आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती पूछा गया है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम, पूर्व, उत्तर और उत्तर पश्चिम और पश्चिम। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, उत्तर और उत्तर पश्चिम है, ठीक है। मध्य भारत की पठारों की नदियों की बात की गई थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में गाँवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया पूछा गया। दमोह, सागर, सतना, सीधी। राइट आंसर हो जाएगा सतना को। नेक्स्ट है कि लमेरा हिल्स कहाँ पर है। लमेरा या लमेटा हो जाएगा, पचमढ़ी, विदिशा, जबलपुर, रायसेन। राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर में, ठीक है। कौन सा पार्क है वो बताइए उसका नाम। एक नेशनल पार्क है जिसमें ये हिल्स पाई जाती है। मध्य प्रदेश का यह स्थल अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा से जुड़ा है पूछा है। उज्जैन, ओरछा, पचमढ़ी, खजुराहो। तो राइट आंसर क्या होगा इसका खजुराहो, एकमात्र स्थल है। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस शहर में पत्रकार भवन स्थित है। इंदौर अभी भी शामिल हुआ उसमें, ठीक है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर और दोनों ए और सी। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट एक निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता पूछा है। 27, 78, 28, 79। तो ये सबको पता होना चाहिए, मैप से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कौन सा हाईवे जाता है कौन सा हाईवे नहीं जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 28 नहीं जाता। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है पूछा गया, ठीक है, जो कि बंद पड़ा है, एक्टिव नहीं है। खजुराहो, जबलपुर, पन्ना, ग्वालियर। राइट आंसर हो जाएगा पन्ना। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया पूछा है। कूनो, पालपुर, ओमकारेश्वर, सतपुड़ा, पन्ना। राइट आंसर हो जाएगा पन्ना में, ठीक। नेक्स्ट है कि वर्ष 2018 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख आकर्षण एवं विश्व की सबसे उम्रदराज हाथिनी के रूप में किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। वत्सला, ममता, विपुला, भारती। राइट आंसर हो जाएगा वत्सला का नाम जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश में तालाब द्वारा सिंचित जिले निम्न में से कौन से पूछा है। बालाघाट, सिवनी, राजगढ़, शाजापुर, छागर, छतरपुर और खंडवा, खरगोन।
राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट सिवनी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है, स्थित है, पूछा है। सतना, मुरैना, खंडवा, होशंगाबाद। राइट आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। होशंगाबाद के इटारसी की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2019-20 के अंतर्गत सर्वाधिक विद्युत उपभोग किस क्षेत्र में किया गया, पूछा है। व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषि और अन्य क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में, जहाँ पर कहाँ 10 घंटे बिजली दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बाघ सिंचाई परियोजना में नदी द्रोणी के शामिल किया गया है। गंगा, गोदावरी, चंबल, यमुना। बाघ सिंचाई परियोजना की बात की जा रही है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका गोदावरी। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है, पूछा गया है। बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, धार। लोकेशन पता होगी तो इजीली बता देंगे। राइट आंसर हो जाएगा धार, ठीक है। नेक्स्ट है कि विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी क्रमशः खालिस्तान और खालिस्तान से बनी है, पूछा है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट है। क्वार्ट्ज, बेसाल्ट, ग्रेफाइट। क्वार्ट्ज रेत और ग्रेनाइट और बेसाल्ट और ग्रेनाइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, क्वार्ट्ज, रेत, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन को आंसर बताने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा तो पढ़ के बता देता हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार पूछा गया है, ठीक है। मध्य भारत, बघेलखंड, बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना का पठार। सभी का परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, सभी का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, सभी की 5 विशेषताएं पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको मेंस तो देनी पड़ेगा ना कभी। ये विश्वास बना के रखिए कि मैं कभी ना कभी तो मेंस दूंगा, कभी ना कभी को भी हटा सकते हैं वहाँ पर कि इसी साल दूंगा मेंस है, इसी साल दूंगी मेंस, है ना। तो ये स्टेप की आपको फीलिंग्स और बिलीव्स, आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको अपने आप में बिलीव होना चाहिए कि मैं ये करके दिखाऊंगी, ये दिखाऊंगा, ठीक है। अपने आप से बात कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है आपकी नेगेटिविटी और वीकनेसेस को दूर करने के लिए। और किसी से सलाह लीजिए मत, और ले रहे हैं तो बहुत ऐसे व्यक्ति से लीजिए जो सही सलाह देता हो। एक्स्ट्रा सलाह कोई दे रहा है तो उसे अपने हिसाब से यूज़ करें, ठीक है। ज़्यादा लोगों से सलाह मांगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, मिक्सर पर्सनैलिटी बनेगी। आपको अपने अनुसार अपनी पर्सनैलिटी बनानी, किसी को देख करके कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। आपका अपना अंतर्मन से बात कीजिए, अपने आप से, अपने आप की पहचान कीजिए कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, ठीक है। उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन देख लिए होंगे शायद, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बघेलखंड का पठार, ठीक है। तो छोटी छोटी सी बातें होती है, कभी कभी हम उनको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बहुत मैटर करती है, ठीक है, लाइफ में। तो और स्ट्रेटजी का वीडियो अभी नहीं डालेंगे, स्ट्रेटजी का वीडियो तब डालेंगे जब कि आयोग अपना स्टैंड जो क्लियर कर देगा कि भाई क्या करना है उनको 2019 के हिसाब से, क्योंकि 2019 के जो स्टेटमेंट आएगा आयोग का, उसी के ऊपर 2020 का मेंस टिका हुआ है, ठीक है। कि 2020 में भी वही दिक्कत है, 14%, 27% वाला। तो ये 2020 का जो रिजल्ट है वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कि आपको पता है कि 69 कट ऑफ गया था जनरल का, तो हो सकता है ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से कई लोगों को और लोगों को शामिल करना पड़ेगा, 2019 का प्रीलिम्स और मेंस करवाना पड़ेगा, तो 2020 की चीज़ें काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो एक सप्ताह के अंतर्गत अगर आयोग जवाब नहीं दे रहा है तो आप लोग को आगे बढ़ करके ट्वीट कीजिए, जो भी करना है वो करना होगा, क्योंकि आप अपनी मांग नहीं रखेंगे तो कोई आपको देगा नहीं, ठीक है। कलयुग है ये, तो कलयुग में यही चीज़ है कि आपको अपना हक खुद से मांगना पड़ेगा, कोई आपको आकर के आपकी थाली परोस के देगा नहीं, आपको अपनी थाली खुद से परोसनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, तभी मिलेगा खाना, अन्यथा भूखे रहिए, भूखे रह सकते हैं तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं एक नए टेस्ट के साथ।